हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित आप लोगों का ऑनलाइन विद्यालय में स्वागत करता हूं। जल्दी से बता दीजिए आप लोग कैसे, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 9-10 क्वेश्चन में क्या होगा, आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सीआई और एसआई दोनों पे जिस तरह के इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, किस्त के क्वेश्चन जो भी बनते हैं हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन के कई टाइप बनते हैं, बट हम लोग वही टाइप डिस्कस करेंगे इस क्लास में जो आपके एग्जाम में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो प्लीज जितने साथी लाइव हैं सब लोग ईमानदारी के साथ शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अर्जुन, अवधेश, आरडीएक्स, खुशबू, कमल, अनुज, संतोष, नीरज, हरिशंकर, बहुत बढ़िया। तो देखो पहले आप लोग क्या करिए, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में आएंगे। सब लोग क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, सही आंसर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर किस्त होती क्या है। किस्त होती क्या है? तो किस्त क्या होती है, देखो ब्याज के साथ जो आपकी राशि होती है उसे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बोला क्या जाता है कि इक्वल, किस्त आपकी बराबर है, मतलब जो आपका धन है और जो ब्याज है उनको मिलाकर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसे आप कहते हो इंस्टॉलमेंट या फिर किस्त। अब जरा ध्यान से समझिएगा, देखो अगर मान लो आपसे बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। आपसे पूछ लिया जाए और प्लस का आप मतलब हम लोग चेक कराते हैं, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्टॉलमेंट बनता कैसे। तो देखो R इक्वल टू 10% दिया गया, फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होगी, 1/10 होगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप 1 साल के लिए पैसा उधार लोगे क्या होगा, 10 रुपए का 11 रुपए आपको देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? 10 रुपए का 11 रुपए देना पड़ेगा। बट अगर आपसे बोला जाए कि पैसा आपने 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए लिया है, तो क्या करते हो, इसका स्क्वायर करते हो, मतलब 100 रुपए आपको कितने हो जाएंगे, 100 रुपए अगर आप लोगे 121 देना पड़ेगा। अब देखो जब आपसे बोला जाएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप 11 रुपए दे रहे हो उधार ना, मतलब 10 रुपए लिए थे, 11 रुपए आप भर रहे हो। यहां पर क्या हो रहा है, 121 रुपए दे रहे हो। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें हमें 11 से गुणा कराना पड़ता है। और जैसे ही आप 11 से गुणा कराते हो, देखो टोटल ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 110 प्लस का 100, 210 रुपए। मतलब अगर आप 210 रुपए उधार लिए हो तो आपकी बराबर की किस्त कितने की बनेगी, 121 रुपए की, 121 रुपए की। यहां तक बताइए सबको क्लियर है, बात समझ में आई? प्लीज कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। अभी देखो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा खतरनाक ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या होगा, आप क्वेश्चन क्या करोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये सब भी नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। और ये कब का है, जब आपके क्वेश्चन में सीआई वर्ड चक्रवृद्धि ब्याज यूज किया जाएगा। और साधारण ब्याज पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बताइए इतनी सी बात क्लियर है? मतलब अगर आपके पास 210 रुपए आप उधार लेते हो तो 121 रुपए की किस्त बनेगी। अब मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, आपका मूलधन मतलब जो पैसा आपने उधार लिया 2100 ना देकर आपसे बोल दिया जाए कि यार आपने 21,000 रुपए, मतलब 210 ना लेकर 21,000 रुपए लियो। ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर 100 गुना है। तो आपकी सभी किस्त भी क्या हो जाएगी, ये भी 100 से मतलब 100 गुना हो जाएगी। आप कहोगे हमें 12,100 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी, बराबर किस्त। इतनी सी बात क्लियर है? चलिए अब देखो क्वेश्चन में इसी बात का यूज कैसे होगा। और अगर बात करें ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपको ये भी नहीं पता होगा, फिर भी मैं तरीका बताऊंगा। आप क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व करोगे इंस्टॉलमेंट का, जिसमें क्या होता है हम बहुत ज्यादा जूझते हैं। और देखो इसका भी फॉर्मूला होता, अगर किसी को फॉर्मूला पता करना या फिर क्या होता, एक बार लिख देता हूं, बाकी आप उसका यूज नहीं करोगे। सिर्फ 2 साल का बता रहा हूं। 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, पी आपका ये हो गया मूलधन, 1 प्लस R/100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x आपका क्या होता है, ये आपका है इंस्टॉलमेंट, 1 प्लस R/100 यहां पे आ जाएगा आपका 2। ये होता है आपका फॉर्मूला। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट करा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट ये कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है। 2 साल का बराबर वाला इंस्टॉलमेंट कितना होगा, x आपका क्या है, ये किस्त है या फिर आप इसको इंस्टॉलमेंट कह सकते हो, p आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है, r रेट है, बाकी कुछ भी सब मतलब इसमें कुछ भी अननोन नहीं है। बात समझ में आई? बट हाँ आप इसका यूज नहीं करोगे, इसका यूज आप नहीं करेंगे, बस आपके जानकारी के लिए बता दिया गया फॉर्मूला क्या होता है। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा। देखो 3 साल की भी किस्त निकालने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, उसमें भी सेम प्रोसेस होगा, बट वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, 2 वाला भी नहीं आएगा। तो फर्जी का 3 पढ़ के कुछ
2 तक आप देख लीजिए, 2 तक भी नहीं आएगा। और देखो 3 वाले में भी आप क्या करोगे, यहां पहले में 10 से 11 होता है, दूसरे में 100 से 121 होता है, तीसरे साल में क्या होगा 1000 से 1331 होता है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 11 से गुणा, इसमें 121 से गुणा कराओगे, ये तीनों किस्त क्या होगी, बराबर हो गई। जो यहां पे आपका मूलधन आएगा ऐड कर लीजिए। बात समझ में आई? इसी तरह मतलब जिस तरह से आप 2 साल का निकालते हो उसी तरह से आप 3 साल का भी निकालोगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, सब लोग पढ़िए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अभी आपका करा दिया गया है, बट कोई नहीं, आपका आंसर 1210 आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनो, जो बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपके थंबनेल पे लिखा गया है खतरनाक ट्रिक, आप उस बात को ध्यान से समझिए। और ये ट्रिक ऐसी नहीं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आप बात समझ गए, आगे के क्वेश्चन आप क्या करोगे, 5 से 10 सेकंड में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आप खत्म करोगे। ध्यान से सुनिएगा। देखो आपका रेट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। तो आप क्या करो, देखो 10 रुपए आपके पास है, ये क्या होगा, बढ़ के कितना होगा, 10 से बढ़कर 11 होगा। ये आपका क्या है, ये आपका आता है प्रिंसिपल, और आपका ये अगर ये प्रिंसिपल है तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना होता है, इंस्टॉलमेंट कितना होता है, 10 + 11 का होल स्क्वायर। यही बात आपको याद रखनी है। डायरेक्ट आप करोगे 21 × 10 कितना हो गया, अगर 210 रुपए आपका प्रिंसिपल होगा, 121 कितना हो जाएगा, आपका इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। अभी देखो आपको हो सकता है सर ये तो हमें पहले से पता था, बट हाँ जब 10% के अलावा अभी डाटा आपको आगे देखने को मिलेगा तब आपको बात समझ में आएगी। और देखो वहां पर भी आप यही तो काम करते थे, उसी को हमने क्या किया, डायरेक्ट ट्रिक बना ली। क्या करना है, जो भी रेट दिया जाएगा उसकी आप निकालोगे फ्रैक्शन वैल्यू, आ जाएगी 1/10, 1/10 आएगी। तो आप देखो 10 से बढ़कर धन कितना होगा, 11 होगा। तो इंस्टॉलमेंट तो जो ये बढ़ रहा है इसका स्क्वायर लगा दीजिए, बस प्रिंसिपल आपको पता करना है। तो क्या होगा, पहले 10 फिर इन दोनों का एक ब्रैकेट में योग। बात समझ में आ रही, इसको लिखो। अभी देखो आगे इस बात को कैसे समझाऊंगा। अब आपका प्रिंसिपल कितना दिया गया, ये 2100 दिया गया था, 10 गुना, तो इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक, और देखिए अगर बात करें क्वेश्चन, अब बात ये भी आती है कि सर क्या क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से सॉल्व हो जाता है? बिल्कुल हाँ, आपका क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ आप यहीं पर समझ लो। बात कर लें अगर ऑप्शन से आप कैसे चेक कराओगे, धन आपका 10 से बढ़कर 11 हो रहा ना, तो जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 का मल्टीपल होगा। बात समझ में आई, 121 का मल्टीपल होगा। आप इससे ऑप्शन भी चेक करा सकते हैं कि 121 का मल्टीपल कौन दिया गया है। और एक बात और आप चेक कर सकते हो कि जो भी आपका आंसर होगा वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीपल होगा। ये नहीं कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। इतनी सी बात क्लियर है? बताइए। ऑप्शन से बता तो रहा हूं, आप ऑप्शन से कैसे चेक करोगे कि 121 का मल्टीपल होगा। बट हाँ कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें ऑप्शन आपके 2-3 मैच कर रहे होंगे। 121 का मल्टीपल आप कहोगे सर ए ऑप्शन ऐसा दिया गया, ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। अभी देखो नहीं समझ में आ रहा ना, बाद में देखिएगा समझ में आएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन सब लोग पढ़िए, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। अब देखो आपको मैं दोनों तरह से बताऊंगा, ये जो ट्रिक से बताया गया उससे भी, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। बिल्कुल बेस, देखो ट्रिक क्या होती, ट्रिक ऐसा कुछ जादू थोड़े ना होता। जो आपका बेसिक कंसेप्ट बताया ना स्टार्टिंग में, उसी में से 2-3 लाइन क्या किया हूं, डायरेक्ट 2-3 स्टेप क्या किया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है।
सभी का आंसर आ रहा है क्या? 72,900 रुपए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले अगर बात आप करते हो किससे, ऑप्शन से पहले किया जाए या फिर ट्रिक से, बताइए ऑप्शन से पहले सॉल्व कर ले या फिर ट्रिक से। चलिए पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन से कैसे सॉल्व होगा। आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 12% दिया गया है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/25 हो जाएगी। मतलब आपका धन 25 से बढ़कर 28 होगा, तो जो आपका इंस्टॉलमेंट आने वाला है वो क्या होगा, 28 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा। और 28 का स्क्वायर होता क्या है, 28 के स्क्वायर का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यही तो दिया गया है क्वेश्चन में। 28 का स्क्वायर क्या होता, 25 से ये कितना, अच्छा 28 का स्क्वायर आप सीधा ऐसे बता सकते हो क्या होता है, 784 होता है। तो क्या होगा, 784 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब क्या है, जो लोग मतलब 72,900 रुपए बता रहे हैं उनका आंसर गलत है, इसका मल्टीपल होगा। आप कहोगे सी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। ये तो हो गया ऑप्शन से। अब जरा समझिएगा, ये जो आपको कंसेप्ट बताया गया था या फिर आप ट्रिक समझ सकते हो, वही काम सेम आप यहां पर भी करोगे। आर आपका दिया गया है कितना, 12%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/25। तो आपसे मैं क्या बोला था, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट क्या होगा, ये क्या लिखा गया, इंस्टॉलमेंट क्या होगा 25, और ब्रेकेट में क्या होगा, 25 से बढ़कर 28 हो रहा है, 25 + 28। इंस्टॉलमेंट आपका क्या होगा, 28 का स्क्वायर। इसको आप गुणा कराइए, क्या होगा, 53 × 25, 25 × 75 की आएगा 5, बचा कितना 7, 25 × 5 = 125, 7 कितना हो जाएगा आपका 132, 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 1325 रुपए होगा तो इंस्टॉलमेंट 784 रुपए की बनेगी। ये आपका धन कितना दिया गया है, ये दिया गया है 100 गुना दिया गया है, 1,32,500 दिया गया, 100 गुना दिया गया है। इंस्टॉलमेंट भी क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 78,400 रुपए। क्लियर है, बात कर लिया हमने। अगर ऑप्शन से सॉल्व करने की बात आती, आप ऑप्शन से कह दोगे, सीधा आप रेट का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 25 से बढ़कर 28 हो रहा है, 28 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा, 784 का मल्टीपल होगा। सीधा हमें आंसर दिख रहा है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर है, चलिए सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, जिस मतलब जैसा आपका मन करता है, चाहे ऑप्शन से सॉल्व करिए चाहे ट्रिक से सॉल्व करिए। मनीष, नीरज, जागृति, अंजू, गोविंद, चंदन, अवधेश, बहुत बढ़िया। ये क्लास आपकी देखो चैप्टर वाइज क्लास आपकी शाम में 6 बजे होती है और डेली 9 बजे एक प्रीवियस ईयर पेपर या फिर 2019 वाला पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, आप बात को पहले ध्यान से समझो। आपने देखा आर कितना दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 6%, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/50। क्यों, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/50। तो अगर बात करें ऑप्शन से, आप क्या कहोगे, धन 50 से बढ़कर 53 हो रहा है, मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 53 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल होगा। 53 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से ये 3 ज्यादा है, 25 3 28, 3 का स्क्वायर 09, मतलब 2809 का मल्टीपल होगा। अब बाय डिफॉल्ट आपके क्वेश्चन में डाटा क्या दिया गया, सीधा सीधा यही दिया गया, आप आंसर टिक कर दोगे, 2809 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जरा यहां एक बार बात कर लेते हैं कंसेप्ट से, उसके बाद आपको खतरनाक ट्रिक भी बता देता हूं। ऑप्शन से आ गया ना आंसर। अब देखो आप कंसेप्ट से कैसे करते हो, पहली साल धन आपका क्या होगा, 50 से बढ़कर 53 होगा, ठीक है। अब दूसरे साल क्या होगा, 2500 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809 हो जाएगा। यही तो आपसे बोला गया है। अब आप क्या करोगे, इसमें कितने से गुणा कराओगे, 53 से गुणा कराना पड़ेगा, यहां पे भी 53 से गुणा हो जाएगा। आप ऐड करेंगे इन सबको, ये कितना आ जाएगा 5150 आ जाएगा। मतलब अगर आप 5150 रुपए उधार लेते हो, 2809 रुपए की क्या होगी इंस्टॉलमेंट बनेगी। देखिए 3 ईयर वाला नहीं करा रहा हूं, किसी दिन आपका एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन वो है ही नहीं, आपको बता तो दिया कंसेप्ट कैसे काम करेगा। 3 ईयर वाले में क्या होगा, अगर बात करें ऑप्शन से, आप क्या करोगे, उसमें क्या होगा क्यूब हो जाएगा बस। 53 का क्या होगा, अगर यही क्वेश्चन 3 साल की बात की जाती तो आपका जो ऑप्शन होता वो 53 का क्यूब का मल्टीपल आता, स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा। अगर बात करोगे 4 साल की, वो पावर 4 का मल्टीपल होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा।
और पता अभी मान लो आपको किस्त दे दिया जाएगा, आगे अभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको किस्त दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताइए कितने रुपए उधार लिए गए थे, तब आप क्वेश्चन को ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे। वहां पर क्या होगा, ये ट्रिक, जो ट्रिक आपको बताया हूं ये आपका वहां पर काम आएगी और आपका कंसेप्ट भी काम आएगा। हो सकता है अगला क्वेश्चन वैसा ही हो। अच्छा, इसमें भी किस्त पूछी गई है, इसमें भी आपसे क्या पूछी गई है, किस्त पूछी गई है। अब देखो कितने मजे की बात है, कितने मजे की बात है। आप आलसी हो गए ना, थोड़ी ही मतलब थोड़ा सा ही समय हुआ, आप आलसी हो गए। आपसे मैं क्या बोला था, आपने क्या किया, क्वेश्चन गलत हो गया ना आपका 49, तो जिसका जिसका रहा सभी का गलत है। किसी का भी आंसर, किसी ने भी क्वेश्चन को कंसेप्ट से या फिर ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, आपने ऑप्शन से सॉल्व किया। जरा देखो ऑप्शन से अगर आप करते भी हो, ऑप्शन से आपने करने की कोशिश की, 16 सही 2/3% दिया गया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/6। आपका धन 6 से बढ़कर 7 होगा, मतलब क्या होगा 7 का स्क्वायर का मल्टीपल आएगा, 49 का मल्टीपल आएगा। तो जरा यार एक बार आप अपने आंसर की तरफ से देखो, सी देखिए डी देखिए, ये क्या दिया गया 4900 दिया गया है, ये आपका 9800 दिया गया। तो आप इन दोनों में से सी ऑप्शन ही क्यों बता रहे हो, ये भी तो हो सकता है, डी भी तो हो सकता है। देखो इसमें जब आप 100 से गुणा कराओगे तो ये आएगा, और जब आप 200 से गुणा कराओगे तो ये आएगा। अब यहां पर आपका ऑप्शन वाला तरीका फेल हो गया, ऑप्शन वाला तरीका फेल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे दो ऑप्शन मिल गए जो 49 का मल्टीपल दिया गया। बात समझ में आई? इसीलिए कहता हूं ऑप्शन हमेशा काम नहीं देगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिक की तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो बात करते हैं ट्रिक। आपने देखा रेट क्या दिया गया है 16 सही 2/3%, ठीक। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती 1/6, 1/6 होती, मतलब धन आपका 6 से बढ़कर 7 होगा। तो आपसे अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट आप कैसे निकालोगे। पहले तो आप 6 लिख दोगे, उसके बाद इन दोनों का सम कर दोगे एक ब्रैकेट में, 6 + 7, इंस्टॉलमेंट कितना होगा 7 का स्क्वायर, 6 13 6 कितना हो जाएगा 78 होगा, तो ये होगा 49। मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 78 होगा तो इंस्टॉलमेंट आएगी 49 रुपए की। प्रिंसिपल आपका 78 ना देकर कितना दिया गया है 15,600 दिया गया है, 15,600 दिया गया है। ये इसका कितने गुना है 200 गुना है, तो इंस्टॉलमेंट भी आपका क्या होगा 200 गुना हो जाएगा। आप कहेंगे 49 2 गुना क्या होता है 9800 हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्लीज कमेंट करके बताएं क्वेश्चन समझ में आया। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन वाला तरीका आपका कहीं कहीं पर फेल हो जाता, बट ये जो ट्रिक बताया हूं ये कभी भी फेल नहीं होगी। अब सभी का 9800 आ रहा, इसके पहले सभी का 4900 आ रहा था। रजनीश, एजे, रवीना, शिवांगी, निशा, दीपक, श्वेता, इसक, प्रेमलता, बहुत बढ़िया। और देखिए जो लोग बीच में आए हैं आप एक बार क्लास स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सीआई पर जो है वो लास्ट क्वेश्चन होगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट आता है तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। आ गया सर नहीं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता, चलो कोई नहीं, आपने 7 का स्क्वायर किया 49 का मल्टीपल आया, यार एक बार सब ऑप्शन देख तो लेते कि इसका मल्टीपल एक ही दिया गया या फिर 2 दिया गया। आप सीधा 4900 देखे कि नहीं, इस पर जुट गए, ये होगा आंसर। जबकि नीचे 9800 दिया गया था, ये भी इसका मल्टीपल है। तो एक बार ऑप्शन की तरफ नजर डाल लिया करिए। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, बट हाँ जो आपको ट्रिक बताया हूं इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। और पता सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं। अगर आप ट्रिक अच्छे से समझ जाओगे, देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन आप करोगे। आप कहोगे अच्छा 5% दिया गया है, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20, धन हमारा 20 से बढ़कर 21 होगा, इन दोनों का सम आ जाएगा और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, ये हो जाएगा इंस्टॉलमेंट और ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। 41 गुणे 20 कितना हो जाएगा 41 गुणे 20 0 2 4 दूनी 8, 820 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल होगा तो 441 रुपए का इंस्टॉलमेंट आएगा। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 1323 रुपए दिया गया। कितने गुना है 3 गुना है, तो हमारा प्रिंसिपल भी क्या होगा 3 गुना हो जाएगा। 0 3 दूनी 6 8 3 24 1 25, 25 तो 60 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 8 3 24, यहां पे क्या होगा 24 तो 60 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तब
पता एग्जाम में देखो आप इतनी ही लाइन लिखोगे, बात आपको समझ में आ रही। इसके पहले आपको लग रहा होगा रेट वगैरह यार आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है यहां पर थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूं। रेट आपका दिया गया था 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती, 1/20 आती है। तो प्रिंसिपल आपका क्या होता, एक बार 20 लिखोगे, 20 से बढ़कर 21 हो रहा, एक बार 20 उसके बाद दोनों का योग, इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जो धन बढ़ जा रहा उसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब तो मतलब क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। अब जरा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों को फिर भी कंफ्यूजन हो रही होगी। देखो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, ट्रिक का थोड़ा सा और अच्छा यूज बताने जा रहा हूं, आप बस ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, जो भी रेट आप परसेंट आपका दिया गया, मान लो इसको आपने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया, 1/x आ गया। क्या हो गया, 1/x आ गया। आपको क्या करना, x ब्रैकेट में क्या 2x + 1 और यहां पे क्या करोगे x + 1 का होल स्क्वायर। ये होगा आपका इंस्टॉलमेंट। जिसको नहीं वैसे पता नहीं चल रहा आप ऐसे याद कर लो, ये होगा आपका प्रिंसिपल। जैसे इस क्वेश्चन में देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% दिया गया था, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 आई, x का मान आपका 20 दिया गया, यहां पे सीधा दिख रहा 21 का स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा 20 × 41। ठीक, कोई दिक्कत, आप ऐसे याद कर लो। प्रिंसिपल क्या होगा x × 2x + 1 और इंस्टॉलमेंट आपका क्या होगा x + 1 का होल स्क्वायर। जो लोग बीच में आए हैं वीडियो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर क्वेश्चन एक मिनट स्क्रीन से हटाइएगा। अब देखिए अब बात करते हैं हम लोग साधारण ब्याज में। ये अब तक किसकी बात हो रही थी, चक्रवृद्धि ब्याज में आप इंस्टॉलमेंट निकाल रहे थे। अगर बात करते हैं साधारण ब्याज में, यहां पर इंस्टॉलमेंट या फिर किस्त कैसे काम करेगी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बाकी क्या कंसेप्ट आपका आसान होता है, फॉर्मूला भी आपको बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप वैसा एग्जाम में सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि फिर से बता रहा हूं एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट 0.01% अगर आ जाता है तो आप लोग सॉल्व कर लें। देखो इंस्टॉलमेंट यहां पे ये कहता, मान लो आपका 100 रुपए की किस्त बनी है, ठीक 100 रुपए की किस्त बनी, आपसे पूछा जा रहा बताओ t = 4 वर्ष दिया गया है और रेट आपका क्या दे दिया गया 10% दिया गया। ठीक, आपसे पूछा जा रहा बताइए कि कितना रुपए टोटल हमें अदा करना पड़ेगा, या फिर ये जो 100 रुपए की किस्त बन रही है कितने रुपए के लिए बन रही है। तो आप ध्यान से समझो, जो पहले देखो 100 रुपए की किस्त है, पहले साल इस पर कुछ नहीं होगा, 100 रुपए आपने जमा कर दिए, या फिर 100 रुपए ऐसे आप समझो 100 रुपए आपने उधार लिए पहले साल। अब दूसरे साल आप 100 रुपए और उधार लेने गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे 10% का टैक्स देना पड़ेगा। जो पहले 100 रुपए लिया था हो जाएगा 100 + 10। दूसरे साल क्या होगा 100 रुपए और लेने गए, अब इस पे आपके पास पहले कितना हो गया, साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, इन दोनों पर 10% मतलब कितना हो जाएगा 20 रुपए और देने पड़ेंगे। चौथे साल क्या होगा 100 पर 30 देना पड़ेगा। बात समझ में आई, मतलब ये जो 100 रुपए की किस्त बन रही है 4 साल के लिए, आप टोटल इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 400 तो आएगा ये, प्लस 3 2 5 1 6 60 आ जाएगा ये। मतलब 460 रुपए के लिए साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए 100 रुपए की किस्त बन रही है। बात समझ में आई। अब देखो ये तरीका होता है, आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका आएगा इसी तरह से, आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपसे मतलब अगर सीधा आपको ये सब नहीं पता चलता, फॉर्मूले से आप कैसे सॉल्व करोगे, 100 प्लस का अमाउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस का टाइम प्लस टी इंटू रेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t इंटू रेट, और यहां पर आपका t-1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है आपका फॉर्मूला साधारण ब्याज के लिए इंस्टॉलमेंट निकालने का। इसको नोट कर लीजिए, आप इसका भी यूज करेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। बट यार आप इसमें देख रहे हो क्या करना पड़ रहा है, 100 से आप एक बार जो अमाउंट दिया गया उसका गुणा कराओगे, फिर 100 से समय का गुणा कराओगे। बता देता हूं t यहां पे आपका समय है, ये आपका अमाउंट दिया गया है, और r क्या है रेट है, सबको पता ही है, ये क्या आ जाएगा इंस्टॉलमेंट आएगा। बट फिर से बता रहा हूं आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे, इस फॉर्मूले का यूज आप नहीं करेंगे। बताइए क्लियर है। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सही आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन से क्या होगा, क्वेश्चन आप पढ़ोगे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। और फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग लास्ट में आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट निकालना खत्म हो चुका, उसको एक बार वीडियो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
बिल्कुल फॉर्मूला यार, उतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद कर पाएगा। आप बाकी चेक कराने के लिए वैल्यू पुट कराकर देख सकते हो कि फॉर्मूला मतलब फॉर्मूले से आपका आंसर आता है या फिर नहीं। अब देखिए आपसे क्या बोला गया, 5 वर्ष के लिए आपने लिख लिया टी की वैल्यू दी गई है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%। तो आप क्या करोगे, 3600 रुपए ऋण आपका कितना दिया गया, 3600 रुपए दिया गया, उसको आप छोड़ दो। देखो पहले साल क्या होगा, हमने मान लिया 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट आपने कितने रुपए का माना, 100 रुपए का। तो पहले साल क्या होगा 100, दूसरे साल 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140। तो 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट कितने रुपए के लिए बनने वाला है, आप इन सबको क्या करो, ऐड करा लो। ऐड करने पर कितना आएगा, 0, 4 3 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6। मतलब अगर 600 रुपए आप लिए हो तो 100 रुपए की किस्त बन रही है। बात समझ में आई। बट आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपने ऋण जो उधार लिया वो 600 नहीं है, कितना है 3600 है। कितने गुना है, 6 गुना है। इसका मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट भी क्या होगा, 6 गुना हो जाएगा, 600 हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आया या फिर नहीं। देखो इंस्टॉलमेंट ऐसा चैप्टर है, आज आप पढ़ रहे हो सकता है कुछ लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें पता है, क्योंकि पहली बार हमें भी ऐसा कुछ अजीबोगरीब लगता था कि क्या हो रहा है। दूसरी बार आप देखोगे तब भी हो सकता ना समझ, तीसरी चौथी बार में समझ में तो आएगा। बट अगर आप छोड़ दोगे, एग्जाम से पहले देखकर नहीं जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मतलब प्रैक्टिस आपको करनी है। एग्जाम से पहले 1-2 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, चले जाइए, क्वेश्चन करके चले आइए। कंसेप्ट नहीं समझ में आता, आप प्रोसेस याद कर लो। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए आपको क्या करना, हमेशा आप जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करो तुरंत आप इंस्टॉलमेंट मान लो कितना, साधारण ब्याज में इंस्टॉलमेंट तुरंत आप 100 रुपए मानो। और स्टार्ट कैसे करोगे, पहले साल का 100 रुपए, दूसरे साल इसमें इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, 10% का है 110 हो जाएगा, फिर 10% मतलब 10 रुपए और जुड़ेगा, 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा, आगे और जितने साल की बात की जाए आप ऐसे ऐड करते चले जाओगे। अब देखिए यहां पर समय आपका दिया गया है, टी दिया गया है कितना, 4 वर्ष दिया गया है, टी आपका 4 वर्ष दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5%। देखो हम लोग जैसे इंस्टॉलमेंट आप 100 मानते हो, क्वेश्चन आपका आसान इस वजह से हो जाता है, 5% दिया गया, 100 का 5% यार 5 ही होता, मतलब पहले साल 100 रुपए होगा, दूसरे साल 105 होगा, 5 बढ़ाते चले जाइए, तीसरे साल क्या होगा 110 हो जाएगा, चौथे साल क्या होगा 115 हो जाएगा। ऐड करते हैं 0 1 1 2 1 3 3 1 4, मतलब टोटल अगर आपने 430 रुपए उधार लिए तो इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की बनेगी। आपके क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि 430 रुपए का ऋण नहीं लिया गया है, 430 रुपए का ऋण नहीं लिया गया है। ऋण लिया कितने का गया है, 650 रुपए का लिया गया। अब आप देखो 0 से 0 कट जाएगा, 43 से डिवाइड करते हैं, 43 एकम क्या होगा 43 होगा, बचेगा कितना आपका 21 बचेगा, 215 को 43 से डिवाइड करिए, 43 गुणे 5 कितना आएगा, 5 3 15 के 5 बचा 1, 215। मतलब ये आपका क्या हो रहा, 15 गुना दिया गया है। कितने गुना दिया गया, 15 गुना दिया गया है। इसका मतलब ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है ये भी क्या होगा 15 टाइम्स 15 गुना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है। कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये चल क्या रहा है, ब्रिजेश, रीना, समुद्र, आरडीएक्स, नीलू, संदीप, प्रेमलता, जागृति, बहुत बढ़िया। और देखिए कल आपके लिए सब लोग पहले ही बता दे रहा हूं, डाटा वगैरह बचा के रखिएगा, फर्जी के वीडियो देखने में मत खर्च करिएगा। कल शाम में 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपकी मेंसुरेशन की क्लास होगी, क्षेत्रमिति की क्लास होगी। तो कृपया करके आपसे यार रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आइएगा। आपके ही कहने पर आपके लिए ही क्लास लाई गई है, और जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था एक क्लास में खत्म कराऊंगा तो एक ही क्लास में खत्म होगा। क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। सब लोग रिमाइंडर लगा लीजिए, अलार्म सेट करके रख लो कि कल 6 बजे से शाम 6 बजे से आपको मेंसुरेशन पढ़ना है। एक बार आप पढ़ोगे जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। और देखो अगर आप लोग रिस्पांस अच्छा दोगे, मतलब ज्यादा संख्या में लाइव आओगे, तो आपके लिए मेंसुरेशन का नोट्स मैं खुद अपने हाथ से तैयार करके टेलीग्राम में आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी दे दूंगा मेंसुरेशन का। मतलब एग्जाम से पहले सिर्फ आपको क्या करना होगा, 1 घंटे देने पड़ेंगे, उसी को रिवाइज करिए, एग्जाम में बैठ जाइए, कोई माई का लाल
आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, गलत होगा ही नहीं, उससे बाहर आएगा ही नहीं। और नोट्स भी होगा कितने पेज का, 2 पेज का। बट नोट्स मैं मेहनत तभी करूंगा जब आप कल अपना रिस्पांस दोगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव आएंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा, समय आपका क्या दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया गया। आप देखो क्वेश्चन कैसे, अगर साधारण ब्याज का एकदम आसान, इंस्टॉलमेंट आप क्या करो, 100 मानोगे, पहले साल 100, मतलब पहले साल हो जाएगा 100 रुपए, दूसरे साल 104, तीसरे साल 108, उसके बाद 112, ऐड कराते हैं 8 2 10 4 14 के 4 बचा 1 2, कितना आ जाएगा 4। मतलब अगर आप 424 रुपए उधार लेते हो तो 100 रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा। क्वेश्चन में आपके इसकी वैल्यू कितना दी गई है, 848 दी गई है। कितने गुना है, 2 गुना है, तो इंस्टॉलमेंट भी आपका क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा आपका राइट आंसर। मजा आ रहा है? कुछ लोग तो खुश हो रहे होंगे, यार मैं भी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बना ले रहा हूं। इसके पहले क्या होता था, किस्त के क्वेश्चन, मतलब हम लोग इंस्टॉलमेंट के नाम से ही थोड़ा सा अजीब फीलिंग आती है। देखो सिंपल इंटरेस्ट आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बनता है, वो आपको स्टार्टिंग में करा दिया गया है। जो लोग लेट में आए हैं, वीडियो आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा। और आप में से जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं, प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल मेंसुरेशन वाली क्लास लाइव लेना मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बस आप कल लाइव आइएगा, शाम में 6 बजे से 12 बजे तक। डाटा आप अपना सेव करके रख लीजिएगा। कल यार वीडियो वगैरह मत देखना, उसके बाद तो आप फ्री ही हो। सर इतना शेयर करेंगे कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। बहुत बढ़िया सर, आज चमक नहीं रहा है। देखो चमकेगा, आप वीडियो क्या करना, एक बार फिर से देखिएगा, तब ना चमके फिर से दोबारा देखना, तिबारा देखना, कभी ना कभी चमक जाएगा। यकीन मानो आप चमकेगा जरूर। और ना हो ना आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिलता, क्योंकि रेलवे में तो क्वेश्चन आया नहीं है, और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम कम बचता है, जैसे आपके पास समय कम बचा, आप सोच रहे हो कौन सा चैप्टर रिवाइज करो, इंस्टॉलमेंट छोड़ दो, एक साइड में कर दो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आपके पास समय है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। खत्म क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8%, कितने साल की बात हो रही, समय आपका दिया गया है 5 वर्ष, 5 वर्ष दिया गया। देखो तुरंत आप इंस्टॉलमेंट कितना मानोगे, 100 रुपए आप मानेंगे, जैसा कि हम स्टार्टिंग से मानते हुए चले आ रहे हैं। तो पहले साल 100 रुपए, फिर क्या होगा 8% का ब्याज 108, फिर 116, 124, 132, ऐड कर लीजिए, 5 साल हो गया ना, 8 6 4 4 4 8 2 10, बच गया कितना 2, 3 2 5 2 7 1 8, ये हो गया 5। मतलब अगर 580 रुपए आप उधार लेते हो तो 100 रुपए की किस्त बनेगी। आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमने 580 रुपए नहीं 1740 रुपए उधार लिए हैं। कितने गुना दिया गया, ध्यान से देखोगे तो 3 गुना दिया गया, 8 3 24 15 2 17, 3 गुना दिया गया। इसका मतलब हमारा इंस्टॉलमेंट भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, 300 रुपए हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यार अगर क्लास अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए। हमें भी कहने में अच्छा नहीं लगता लाइक के लिए, बट यार आप कर दिया करो, उससे होता कुछ नहीं है। कुछ लोगों को गलत फहमी कि यार लाइक करने से होता क्या, कुछ भी नहीं होता। बस थोड़ा सा खुशी मिलती है कि क्लास को इतने लोग लाइक किए, और आप लोग कमेंट करके तो कुछ बताते ही नहीं हो क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है या बेकार लगती है, कुछ भी नहीं लगता है। यहाँ तक कि SSC GD वालों ने ये भी नहीं बताया कि हाँ मतलब इतनी मेहनत की गई थी, मैराथन चलाया गया था, प्रैक्टिस सेट इतना ज्यादा कराया गया था, फिर भी आप लोगों ने नहीं किया, मतलब बताया भी नहीं कि सर हाँ आपने ऐसा बताया था, हमारा सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही कम लोगों ने कमेंट करके बताया, कोई बात नहीं। और देखो जितना पढ़ा दिया गया ना, इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। रही बात 3 साल 4 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो भी किसी दिन जो अमित सर वाला पेपर होता उसमें एक आध क्वेश्चन करवा देंगे, आप बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। एक बार फिर से आपसे वही बोलूंगा, कल सब लोग 6 बजे लाइव जरूर आइएगा, शाम में 6 बजे लाइव जरूर आइएगा। मेंसुरेशन 2D 3D आपका एक क्लास में समाप्त होगा। जो भाई जो साथी चैनल पे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।